साथियों, आपने गौर किया होगा कि आज के समय अधिकतर ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। किसी के खाते से 6 लाख रुपए उड़ रहे हैं तो किसी के खाते से 10 लाख रुपए। और आपने गौर किया होगा कि अधिकतर साइबर ठगी के मामलों में ये साइबर ठग लोगों के फोन पर एक तरह का ऐप भेजते हैं और फिर उसी ऐप के जरिए ये लोगों के मोबाइल पर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं और फिर देखते ही देखते लोगों का बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये फाइलें आती कहां से हैं, कौन इन्हें बनाता है और किस तरह से ये साइबर क्रिमिनल्स के पास तक पहुंचती है। लेकिन अब आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि हाल ही में अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो इसी तरह की फाइलें बनाने का काम करता था। लेकिन इस फाइल को बेचकर वो कितने पैसे कमा रहा था उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप इसके कारनामे सुन लेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो साथियों, ये पूरी घटना शुरू हुई अहमदाबाद के हंसोल इलाके से। हुआ ये कि यहाँ के रहने वाले नरेश शबनानी के मोबाइल पर एक दिन अचानक एक व्हाट्सएप मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था कि आपका साबरमती गैस लिमिटेड का कनेक्शन कट जाएगा क्योंकि आपका बिल अपडेट नहीं हुआ है। असल में भारत के कुछ इलाकों में पाइप गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है, जहां लोगों के घरों तक पाइप के जरिए गैस पहुंचाई जाती है। इसी तरह इनका भी ऐसा ही एक गैस कनेक्शन था। अब जब वो मैसेज आया तो वो घबरा गए। फिर उन्होंने उस मैसेज को पूरी तरह पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बिल अपडेट करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें। अब नरेश जी को लगा कि अगर गैस कनेक्शन कट गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। और फिर फोन उठाने वाले व्यक्ति ने खुद को गैस कंपनी का अधिकारी बताया और कहा कि सर, आपका बिल अपडेट नहीं हुआ है, आप एक काम कीजिए, आपके पास एक छोटा सा एप्लीकेशन भेज रहा हूँ, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, आपका बिल अपने आप अपडेट हो जाएगा। अब नरेश जी ने अपना फोन चेक किया तो उनके व्हाट्सएप पर साबरमती गैस बिल अपडेट.ap के नाम से एक फाइल आई हुई थी और जैसे ही उन्होंने उस फाइल पर क्लिक किया वो ऐप डाउनलोड होना शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद मोबाइल में कुछ भी नहीं हुआ, ना ही किसी तरह का कोई ऐप दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ। फोन भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा था। लेकिन अगले ही पल नरेश जी के पास एक मैसेज आया। उनके खाते से अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 6,68,914 रुपए निकाल लिए गए थे। अब ये सब देखकर उनकी हालत खराब हो गई और उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। उन्होंने तुरंत साइबर हेल्पलाइन की मदद ली और फिर अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने इस मामले की तहकीकात शुरू की। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि नरेश जी ने साबरमती गैस बिल अपडेट.ap के नाम की फाइल डाउनलोड की थी। उसी फाइल के जरिए साइबर क्रिमिनल्स ने उनके फोन पर अपना कंट्रोल पा लिया और अब साइबर क्रिमिनल्स उनके फोन के मैसेज पढ़ सकते थे, OTP हासिल कर सकते थे, यानी कि वो जो चाहे इस फोन में कर सकते थे। और इसके जरिए उन्होंने नरेश जी के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा दिए। अब पुलिस ने इस पूरे मामले को रफ्तार दी और उनकी जांच पहुंची गिरिडीह, एक ऐसा इलाका जो जामताड़ा के बिल्कुल करीब है। और जामताड़ा क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अब हुआ ये कि जैसे ही पुलिस की जांच आगे बढ़ी, पुलिस की नजर दो संदिग्ध लोगों पर गई, जिनमें से एक था विकास दास और दूसरा सीताराम नकुल मंडल। पुलिस ने दोनों पर नजर रखनी शुरू की और जल्द ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ शुरू हुई तब इन दोनों ने एक नाम लिया और वो नाम था पूर्णानंद उर्फ मुकेश तिवारी का। ये वही व्यक्ति था जो इस तरह की APK फाइल बनाने का काम करता था। अब जैसे ये नाम सामने आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अब पता चलने वाला था कि आखिर ये इस तरह की फाइल कैसे बनाता था, कैसे देश भर में मौजूद इन साइबर क्रिमिनल्स तक ये फाइल पहुंचाता था और उनसे किस तरह से और कितने पैसे लेता था। खबरों की माने तो पूर्णानंद तिवारी साइबर क्रिमिनल्स की डिमांड पर तुरंत एक APK फाइल बना देता था और ये APK फाइलें लोगों के फोन को कंट्रोल करने का काम करती थी, जिसके जरिए ये साइबर क्रिमिनल्स लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे थे। अब तिवारी ने फाइल तो बना ली, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि इन्हें वो कैसे बेचता था। इसके लिए तिवारी ने टेलीग्राम बॉट बनाया हुआ था, जहां पर वो इन साइबर क्रिमिनल्स को अलग अलग ऑप्शन देता था कि उन्हें किस तरह की APK फाइल चाहिए और फिर ये साइबर ठग अपनी जरूरत के मुताबिक APK फाइल वहां से ऑर्डर कर देते थे। जांच में ये बात सामने आई कि गिरफ्तारी के बाद इसके पास SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इस तरह के कुल 18 बैंकों के नाम से APK फाइल मौजूद थी। इसके अलावा इसके पास RTO चालान, यानी कि जितनी भी सर्विसेज हैं जो आम लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, उनकी भी APK फाइल इसके पास थी। अब एक बार जब ये साइबर ठग इस APK फाइल को ऑर्डर कर देते थे तब सीन में आता था विकास दास। विकास दास ही वो व्यक्ति था जो इन साइबर ठगों तक APK फाइल पहुंचाने का काम करता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक APK फाइल को ये लोग 12,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से सब्सक्रिप्शन के जरिए बेचते थे और कहा जा रहा है कि इनके पास 300 से 400 ग्राहक थे। कुल मिलाकर ये लोग 40 से 50 लाख रुपए महीना इसी तरह APK फाइल बेचकर कमा रहे थे। और बात करें पैसों की, तो एक बार जब APK फाइल का ऑर्डर मिल जाता था तब विकास दास खरीदार से योनो कैश के जरिए ATM से पैसे निकाल लेता था। वो खरीदार से योनो कैश से जुड़ी जानकारी जैसे कि OTP और ट्रांजैक्शन कोड शेयर करने के लिए कहता था और फिर योनो कैश की मदद से बिना किसी ATM कार्ड के वो ATM से पैसे निकाल लेता।
पैसे निकालने के बाद विकास दास अपना 3,000 रुपए कमीशन रख लेता था और बाकी पैसा पूर्णानंद को ये दे देता। वहीं इस मामले में सीताराम नकुल मंडल की भी अहम भूमिका थी। वो साइबर ठगों को एपीके फाइल पहुंचाने के अलावा ऐसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करता था जिसका इस्तेमाल धोखाधड़ी की रकम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग पहली बार अपराध कर रहे थे, बल्कि जांच में ये बात सामने आई कि विकास दास और सीताराम मंडल पहले भी साइबर अपराध से जुड़े रहे हैं। लेकिन साथियों, पूर्णानंद उर्फ मुकेश तिवारी अकेला ऐसा नहीं है जो एपीके फ्रॉड का एक लौता मास्टरमाइंड है, बल्कि देश में और भी ऐसे कई लोग हैं जिन तक आज नहीं तो कल पुलिस जरूर पहुंचेगी और वे भी बेनकाब होंगे। अच्छी बात यह है कि एपीके फ्रॉड से जुड़ा हुआ एक मास्टरमाइंड पकड़ा गया, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी फाइल आती है तो भूल कर भी उस पर क्लिक न करें। तुरंत इसकी सूचना साइबर पुलिस को दें और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।